आज हम बात करने वाले हैं सेबी न्यू रूल के बाद। जो सेबी न्यू रूल आया था उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बढ़ाने की बात हुई थी और जो हमारा लॉट साइज़ था उसके बढ़ाने की बात हुई थी। तो लॉट साइज़ जब इंक्रीज़ हो गया है तो अगर आप ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आपको एक लॉट लेने के लिए कितना अमाउंट लगेगा, चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो डीमैट अकाउंट है या जिसको ब्रोकर भी बोलते हैं, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद अगर निफ्टी 50 में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो निफ्टी 50 को ओपन कर लेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी को ओपन कर लेंगे। हालांकि मैं निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करना चाहता हूं तो मैं निफ्टी 50 पर क्लिक कर दूंगा। जैसे कि पहले हमारा जो लॉट साइज़ था, एक बार ऑप्शन चेन पे चले जाएंगे और ये ऑप्शन चेन पे आने के बाद कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बाय का ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और बाय के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो वन क्वालिटी दिखा रहा है ना, वन यहाँ पर 25 का हुआ करता था। मतलब सेबी न्यू रूल से पहले जब जा रहे थे तो एक लॉट लेने के लिए 25 रुपीज़ लग रहा था। अब इसी लॉट को बढ़ाकर अब कितना कर दिए गए हैं, 70, ऑलमोस्ट 3 गुना ही कर दिया गया है। अगर आप एक लॉट से ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कितना, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मुझे एक लॉट लेना चाहता हूँ 186 रुपये के भाव पे, अगर मैं एक लॉट ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो एक लॉट मुझे ट्रेडिंग करने के लिए जो बैलेंस रिक्वायरमेंट है वो कितना पड़ेगा, 13,980 रुपये। मतलब कि आपको एक लॉट से ट्रेडिंग करने के लिए 15,000 के राउंड आसपास आपके पास कैपिटल होना चाहिए। मतलब कि अगर आप दिन भर में 4-5 ट्रेड करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके पास कम से कम 50,000 का कैपिटल होना चाहिए। आप समझ सकते हैं। ऐसे निफ्टी 50 का अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर निफ्टी 50 का देख लीजिए। अगर बैंक निफ्टी का देखना चाहेंगे तो बैंक निफ्टी पर क्लिक कर लेंगे और ऑप्शन चेन पे चले जाएंगे और एनी ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन चेन में कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया हूँ और बाय पर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर बाय पे। और जैसे ही मैं बाय पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा एक लॉट आ रहा है 15 का आ रहा है। हालांकि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप सबका लॉट साइज चेंज होने की बात हुई, तो मैंने बोला था कि 2025 मार्च तक सबका जो भी लॉट साइज है चेंज होने वाला था वो हो जाएगा। लेकिन अभी भी देखिए इसका जो प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। तो चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। अगर एक लॉट लेना जाएंगे तो एक लॉट कितना का पड़ रहा है, 956 रुपये का। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप बैलेंस रिक्वायरमेंट की मैं बात कर लूँ कि अगर आप एक लॉट से ट्रेडिंग करने जाएंगे तो 14,000 के राउंड यहाँ पर देख सकते हैं कि 15,000 के आसपास आपको कैपिटल लगेगा एक लॉट लेने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जो लोग 10 लॉट से ट्रेडिंग करते हैं, 20 लॉट से ट्रेडिंग करते हैं तो उनका हाल क्या होगा। मतलब कि शेयर मार्केट में पहले ट्रेडिंग करने के लिए 10,000 20,000 का कैपिटल काफ़ी था और इससे आप ट्रेडिंग भी सीख सकते थे। लेकिन अगर आपको अब ट्रेडिंग करना है तो कम से कम आपके पास 50,000 का कैपिटल होना चाहिए। बिना मतलब विदाउट 50,000, 60,000, 1 लाख के अंदर आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते हैं, ना कर सकते हैं। आप बताइए कि जो सेबी न्यू रूल आया था ये रिटेलर को बचाने के लिए आया है या रिटेलर को फंसाने के लिए आया है। क्या रिटेलर और लॉस करेंगे या लॉस कम होगा? मुझे तो लगता है कि रिटेलर जो 10,000 50,000 के अकाउंट को जीरो कर रहे थे, 20,000 अकाउंट को, अब मुझे लग रहा है कि 50,000 60,000 के अकाउंट को जीरो करेंगे, क्योंकि रिटेलर को बचाने के लिए नहीं, रिटेलर को फंसाने के लिए नियम लाया गया है। और देखिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया न्यू रूल के बाद जो हमारा लॉट साइज में इंक्रीमेंट हुआ है, किस तरह से बैलेंस रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल भोला ट्रेडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे कंटेंट